Hello बच्चों, let's take a given question. The question says when light is refracted into a denser medium, option A given है its wavelength and frequency both increases. Option B its wavelength increase but frequency remains unchanged. Option C its wavelength decrease but frequency remains unchanged. Option D its wavelength and frequency both decrease. So to understand this question, we need to understand about the concept of refractive index or refraction, rather we can say. So refraction basically is the phenomena of bending of light, right? When it is moving from rarer to denser medium, और from अगर मीडियम चेंज होगा या फिर हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं, इट इज अ फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन द मीडियम चेंजेस. ठीक है, तो रिफ्रैक्शन को अगर हम यहाँ पे जस्ट ड्रॉ करने की कोशिश करें, सिंपल सा फिनोमिना अगर हम देखें, तो अगर लेट से लाइट जो है एयर से वाटर में ट्रेवल कर रही है, सो वी कैन से वाटर जो है ऑप्टिकली डेंसर है कंपेयर टू एयर. तो यहाँ पे वी कैन से लाइट ये आएगी इस तरीके से नॉर्मल से और ये रिफ्रैक्ट कर जाएगी. ठीक है ना, तो ये बेंडिंग हो गई है लाइट की. इसी ही फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन. अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन बेसिकली इसके लिए हमें टर्म क्लियर होना चाहिए ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं. सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की अगर हम बात करें, सो इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, राइट? सो वी कैन से म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी. यानी कि जो मीडियम डेंसर होगा, यानी कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, ठीक है ना, तो उसके अंदर वो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट विल बी लेस. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट v2 है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट v1 है, सो v1 विल बी ग्रेटर देन v2. अब यूजिंग दिस कंडीशन विल आंसर द क्वेश्चन गिवन. अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो वी कैन से म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v and this will imply that mu will also be inversely proportional to n lambda. ठीक है, और जस्ट वी विल से इट एज टू बी लैम्डा, क्योंकि n जो है फ्रीक्वेंसी वो एक सोर्स की प्रॉपर्टी है. सो सोर्स के साथ ही वो डिपेंड करेगी कि फ्रीक्वेंसी विल बी कांस्टेंट. अलग अलग सोर्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी एंड दैट विल बी कांस्टेंट. अब यहाँ पे म्यू हम देख सकते हैं, इट इज अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, राइट? सो यहाँ पे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, दैट मीन्स फॉर डेंसर मीडियम, अगर मीडियम डेंसर है तो वहाँ पे वेवलेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी. यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है फॉर डेंसर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो लैम्डा कम हो जाएगा. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है किसके लिए, फॉर रेरर मीडियम, तो यहाँ पे लैम्डा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. ठीक है, तो हमसे बोला गया क्वेश्चन में व्हेन लाइट इज रिफ्रैक्टेड इनटू डेंसर, यानी कि डेंसर में जब जाएगी तो क्या होगा, तो डेंसर में जब जाएगी तो उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड. जैसे हमने बोला कि फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हम लिख देते हैं एज अ नोट, सिंस frequency is the property of source, so it will remain constant. So this implies that it will remain constant. frequency basically number of repetitions होता है, right? so number of vibration तो constant होंगे, वो डिपेंड करेंगे सोर्स के ऊपर. so वो चेंज नहीं होता कभी. ठीक है, so it remains constant. So from this we can say option C हमारा करेक्ट आंसर होगा for this question. I hope you understood the solution. All the best.